बनाते हुए इनको हम लॉर्ड बिहार का प्रभारी नियुक्त करते हैं। बैठ जाइए। हमारे साथ है राम लखन कोरी जी। ये उत्तर प्रदेश से है और इन्होंने 24 तारीख को कुहेल से भारतीय समाज पार्टी जो राजदेव जी का पार्टी है उनके में प्रदेश महासचिव हुआ करते थे। इन्होंने उस पार्टी को रिजाइन किया, अपने साथी के साथ यहाँ आए हैं। तो जो जहां वहीं खड़े हो जाए। यूपी वाले ये सारे लोग पार्टी रिजाइन किया है, यूपी से आए हैं और इन्होंने पार्टी का मेंबरशिप भी लिया है। तो मैं इसी मंच से राम लखन कोरी जी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ कोरी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ कोरी है और इंडियन पीपुल्स पार्टी 75 जिलों में अपना जिला अध्यक्ष बना चुकी है। यूपी जो काम हम बिहार में नहीं कर सके, काहे नहीं कर सके हम बता दें। क्यों नहीं बना सके पता है? यहाँ हमको सब नेता नहीं बनता है, अपने घर का मेंबर बनता है। वगैरह बनाइएगा तो हम रूस जाएंगे, इसको बनाइएगा तो हम रूस जाएंगे। आंदोलन ने परिवार की तरह काम किया। तो हमने कहा कि भैया जहाँ बन गया, जहाँ नहीं बना वो अखिल भारतीय पान महासंघ का जो जिला अध्यक्ष है वही प्रभार में रहेगा। वहाँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जिला अध्यक्ष वही है। आपको पता है कि गांधी मैदान के बाद मुझे पता चला कि 6 करोड़ कोरी, आपको पता है कोरी, कोली, चौपाल ये सारे उपजातियां हैं हमारा। अब सब में काम की बोला जाता है। 18 से 20 करोड़ पूरे भारत में हमको पता चला गांधी मैदान के बाद। ये सारी स्थितियां थी जो मैं लोगों को बताना चाहता था। बहुत सारी चीजें थी। अब में से आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बताइए। एक बार आपको और परिचय करवा दें। ये फातिमा खातून जी हैं, फाइमा खातून जी है। ये महिला प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिसका शादी भी टूट जाए, करिया भाग गया, कोई लड़का दूसरा शादी कर दिया, उसको सीधा करने का नाम है फाइमा। ये बड़े लोगों से टक्कर लेती है। बिहार की तो बड़ी शादियां टूटी है। महिला पे उत्पीड़न हुआ, महिला को जलाया है, महिला को मारा है। वहां एक नाम खड़ा हो जाता है जिसका नाम है फाइमा। फाइमा खातून जी जब ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन किया तो राजद वाले सारे लोग इनको बोले किधर ज्वाइन कर दिया। बड़े लोग फोन किया तो फाइमा खातून जी भी लगा भाई ये लड़की जो है खुशबू, फाइमा खातून जी खुशबू की दोस्त है, मम्मी है, सब कुछ यही है। इनके वजह से ज्वाइन किया। लेकिन जब ये तारापुर गई, जहां रैलियां हुआ, जब इन्होंने अपने आंखों से देखा तब इनको लगा कि नहीं हम सही जगह आए हैं। हमारे साथ बबीता सिंह जी हैं। बबीता जी राजपूत समाज में और पटना के सनम बस्तियों में 25 बरस से वहां के महिलाओं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वो पटना के जिला अध्यक्ष हैं। इनका शादी हो
ये सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि हम कहाँ किनसे कैसे बात किए। हमने कोई कसर नहीं छोड़ा कि हम बात ना करें सरकार से। बात किए, लेकिन सरकार अभी भी उसी चतुराई के साथ हमें वहीं रखना चाहता जहां से रखती आ रही थी। अगर अब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपके दिल में, हमको बताइए, उसको हम जवाब देने की कोशिश करें। परिचय के साथ और 1 मिनट बता दें। मेरा नाम डॉक्टर वाल्मीकि शर्मा सर। मैं आलमनगर विधानसभा, मेरा घर उदा किशोरगंज प्रखंड बताने के बोले और तो मेरा एक सवाल है सर, आलमनगर विधानसभा में एक कैंडिडेट चाहिए, ये मेरा सर से निवेदन होगा, अपने समाज का चाहिए। कोई बोल रहा है, 1-2 लोग बोलते हैं, उसके बाद सर बोलेंगे। क्या बोला था क्वेश्चन के साथ? इनको आलमनगर से कैंडिडेट चाहिए था, ये बोलेंगे। सर मेरा नाम धर्मेंद्र दास है और मैं मधुबनी से हूँ। सर मेरा एक सवाल है कि सर अभी जैसे हम महागठबंधन में जाएंगे तो सर मेरा आरक्षण का स्टैंड क्या होगा? सर हम एक छात्र के नाते मेरा ये मुख्य सवाल है कि मैं कैसे भी आरक्षण ले पाऊंगा, यहाँ से मेरा क्या स्टैंड है सर? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम महागठबंधन का हिस्सा बने तो हम कैसे आरक्षण को प्राप्त करें। अब ये सवाल उधर भी उठता है कि अगर हम एनडीए का एमएलए बने तो कैसे बनेगा, तो बात वहां भी है। अगर हम एनडीए से एमएलए बन गए तो उस ताकत से हम अपनी मांग को नहीं रख पाएंगे। मांग जिस ताकत से हम यहाँ से महागठबंधन की तरफ से बन के हम 10 एमएलए बने, मान लो अगर हम 10 एमएलए बन गए, महागठबंधन से 5 एमएलए बने, तो जो हम बाहर की सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो ताकत ने हमें दिया है कि हम सदन की लड़ाई में लड़े। और ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन बनाने का जो सदन तक नारा जो हमारा है वो और कभी भी सत्ता में रह के सत्ता के विरोध उतने ताकत से नहीं कर पाओगे जितना ताकत से विपक्ष में रखकर कर पाओगे। इसलिए एनडीए में अगर 5 एमएलए, 6 एमएलए, 10 एमएलए जो भी बने, 10 एमएलए बने, और जो असली ताकत है वहां बनने के बाद वो सुन लो। मैं इसको कहना नहीं चाहता। ये हरिंदर सिंह कुशवाहा है, ये भी पार्टी ज्वाइन किया इन्होंने। कभी तो सवाल पूरा नहीं। अब समझ लो 10 एमएलए बन गए, तुमको लगता है कि 10 एमएलए बन गए तो वो लोग का मुख्यमंत्री बन जाएगा? लगता है? नहीं लगता है। और वहीं चाहती है रात में 2 बजे आईपी गुप्ता के घर पे हेलीकॉप्टर उतरना चालू हो जाए। यानी सत्ता की चाबी तुम्हारे पास होगी, उधर चाहोगे तो तुम्हारे पास है। और इसके आगे की बात तुम अकेले में पूछ लेना मत। चलिए कोई और आगे है? मैं दीपक कुमार, लालगंज प्रखंड से। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर गठबंधन जब होगा तो सार्वजनिक मंच से हमारा आरक्षण टोटल गठबंधन के नेता लोग सबको लेकर चलेंगे? और कोई 2-4 लोग का सवाल एक साथ आ जाएगा, फिर सर सब आते हैं। हाँ 2-4 लोग पहले एक साथ बोले। मैं था अखिल भारतीय फार्मा जिला मुंगेर के अध्यक्ष। मैं देखो क्वेश्चन पूछने मतलब कि कुछ भी पूछना है,
विषय वस्तु पे रहना। एक बात ये भी है, 2-3 से 2 क्वेश्चन आया है, एक ये एक और एक महत्वपूर्ण लड़का मुझसे बोला है, उस तरह का क्वेश्चन मैं चाहता हूँ और समझ लो। सर सवाल मेरा यही है और निवेदन है, निवेदन सवाल नहीं निवेदन कि हम चाहते हैं सर कि मुंगेर जमालपुर विधानसभा से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि समाज के हित में काम करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जमालपुर विधानसभा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव रहे और आप लोग की तौर पर मेहनत करेंगे और जीवन में। अभी जो लड़का कहा कि वो सभी नेता जिला से एक ही बोले, एक जिला से सुनील बंद करो ये सेशन, बहुत लंबा चलेगा, बिना मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के वही कुछ बोलना चाह रहा है। पहले मैं बोल दूँ जो लड़का कहा है, एक अच्छा सवाल था उसका, पूरा दुनिया जानता है वीआईपी गुप्ता का मतलब है आरक्षण के लिए जीना मरना लड़ना खाना पीना सब कुछ आरक्षण है। और किसी भी वक्त सुन लो ये बात, किसी भी वक्त लगेगा कि जो मुख्यमंत्री बना हुआ है मेरे आरक्षण को टाल रहा है कि उसी दिन समर्थन वापस ले लेगा। दुनिया क्या बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा नेता क्या बोल रहा है उसमें क्या सर्वप्रथम मैं पूर्णिया का जिला अध्यक्ष सर के पास जाके भी मैं कुछ बोल पाऊंगा, इसलिए मैं सर से ज्यादा सुझाव किया मैं आऊँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने माना है कि हमारे समाज के ये भगवान है और भगवान से कोई सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो बोल दिए वो ईश्वर में मान रही है। दूसरी बात, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते जब आलमपुर में मैं जाने रहा था तब उनका फोन आया, अजय कहाँ हो, क्योंकि मैं अपने घर में था, क्योंकि 11:30 बजे मैं 12 बजे घर पे पहुंचा ही था, सुबह जाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं घर पे था। सब नगोचिया पहुंचे, उनकी पूरी टीम साथ करेंगे, तब मैं फिर फोन किया कहाँ हूँ, क्योंकि सबको विश्वास था कि अजय वहाँ होगा। मैंने सर को बोला सर मैं यही, क्योंकि मेरे को पता था कि अब ये 2 घंटे इनको लगेंगे स्टेशन पहुंचने में, और जैसे भी मैंने 2 घंटे में पहुंच गया। उसके बाद सर ने कहा अजय गुप्ता तुमको 1 करोड़ रुपया देना होगा। उससे फतेह मैं सर से नहीं कहना चाहूंगा, अपनी जितनी भी सीटें आएंगी चाहे वो बिहार के किसी भी विधानसभा से हो, अजय गुप्ता को उससे कोई मतलब नहीं। हर कैंडिडेट को 10-10 लाख रुपया वो अजय गुप्ता की तरफ से जाएगा। अजय गुप्ता की तरफ से 10-10 लाख रुपया जाएगा उस कैंडिडेट को। अजय गुप्ता जिंदाबाद नहीं, अजय गुप्ता जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद सिर्फ ये आईपी गुप्ता जिंदाबाद। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, भगवान के ऊपर कोई सवाल नहीं, क्योंकि जब भगवान आपने माना है तो बस उसी को लेके चलना है, कोई सवाल नहीं। इसके साथ ही मैं आगे और आप लोगों को क्या कहूँ, अब आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और हम एक सवाल मेरा और रह गया, मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैं आईपी गुप्ता के साथ क्यों खड़ा हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। सब खुद आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आप भी आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, सब आरक्षण। हम खुद कहते हैं हम कभी आरक्षण के लिए नहीं लड़े, सबको खुद कहते हैं आरक्षण के लिए, हम नहीं लड़े। मेरा आज मैं अपने अंदर दिल की बात बताता हूँ, मैंने सर को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया।
हमने क्यों बताया जुड़ा सर के साथ, वो बताया। सभी जाति के नेता हैं, चाहे यादव के हो, राजपूत के हो, कोई भी हो, हमारे समाज के कोई भी जब जाते हैं, चाहे वो नेता के पास हो, एक थाना में आप चले जाइए ना, एक थाना में वहां भी अगर जाते हैं ना, तो वहां भी क्या होता है, आपको तीन भावना से देखा जाता है। अगर ज्यादा चल जाए तो वहां कहेगा रुको, उसका FIR पहले लिखता है। तो मैंने सर से ये सीखा कि सर ने अपने जाति में नेता पैदा किया, और जब नेता पैदा होगा तो आगे तो चल के आएगा। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, एक मजाक मैंने किया था अजय से कि अजय यार इतना अमीर आदमी है, 1 करोड़ रुपया दे देना है। अभी जो ने तो 10 लाख रुपया कितने जो लड़ना चाहेगा, नहीं जो भी नहीं जो लड़ना चाहेगा, मैं 10 लाख रुपया वहां तो जमा हो गया। लेकिन आप जिसको कहेंगे उसी को देना है। लेकिन ये एक बड़ी घटना है आपका जो अजय ने किया है। ये एक बड़ी घटना है जो आज अजय गुप्ता जी ने कह डाली, और आज मुझे विश्वास हुआ है कि हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। क्या यूपी वाले का ट्रेन है, इसलिए लोग जाएंगे। चलिए सचिन जी, ढेर सा शुभकामना, ढेर सा बधाई, बिहार से लेते जाइए सभी भाई लोग।